कोलकाता रेप मर्डर केस के फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता के प्रतिष्ठित आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक 24 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए कथित रेप और मर्डर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में उनका शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रेप और हत्या की पुष्टि की थी, लेकिन अब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट ने नया मोड़ ले लिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे। 12 पन्नों की इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। संघर्ष के निशान गायब हो गया। जिस गद्दे पर पीड़िता का शव मिला, उस पर संघर्ष के कोई निशान नहीं पाए गए। गद्दे पर केवल सिर और पेट के नीचे खून के धब्बे थे, जो यह संकेत देते हैं कि शव को शायद कहीं और से लाया गया था। सेमिनार रूम में सबूत नहीं, कमरे में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि रेप और हत्या वहीं हुई। रिपोर्ट में यह सवाल उठता है कि अपराध स्थल कहीं और था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था? 12 अगस्त को जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने केस को गंभीर बना दिया। रेप और टॉर्चर की पुष्टि। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर गहरे घाव पाए गए। अब नॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह, गले को दबाया गया। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, होठ और उंगलियां और बाएं पैर पर चोट पाई गई। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मे के शीशे टूटकर उनके आंखों में घुस गए। दोनों आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान पाए गए। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। सीबीआई की जांच और चार्जशीट क्या कहती है? केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 7 अक्टूबर को दाखिल चार्जशीट और फॉरेंसिक जांच ने केस को और पेचीदा बना दिया। आरोपी संजय रॉय और एक सिविल वॉलंटियर को एक मुख्य आरोपी बताया गया। 100 गवाहों के बयान और 12 पॉलीग्राफ टेस्ट। सीबीआई सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डिटेल्स। पीड़िता के शरीर से मिला डीएनए सैंपल और बाल आरोपी से मैच खाते हैं। गैंग रेप की संभावना खारिज। सीबीआई ने चार्जशीट में स्पष्ट किया कि यह गैंगरेप का मामला नहीं है। सभी सबूत संजय रॉय के खिलाफ मिले। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभास ने जांच को सवालों के घेरे में डाल दिया। 2 जनवरी से ट्रायल कोर्ट में गहन सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 मार्च को है। सीबीआई की स्टेट्स रिपोर्ट क्या कहती है? कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश पर 24 दिसंबर को स्टेट्स रिपोर्ट पेश की गई। क्या इस केस में नया मोड़ आएगा? फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किसी और स्थान पे हुआ था? गद्दे पर संघर्ष का निशान न होना इस बात की ओर इशारा करता है घटना स्थल कोई और हो सकता है। क्या इस केस में अन्य संभावित आरोपियों को नजरअंदाज किया जा रहा है? कोलकाता रेप मर्डर केस न केवल एक भयावह अपराध है, बल्कि यह जांच एजेंसियों के लिए भी एक चुनौती बन गया है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में असमानता से सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष और गहन जांच आवश्यक है। आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्रवाई से यह तय होगा कि इस केस को किस दिशा में ले जाएगा। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वैम भारत।